हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग विलियम वर्ड्स पर संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यदि सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास कैसी रही फ्रेंड्स, आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्ट जो है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का जो ओरिजिनली टाइटल है लीज गैदरर है। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये पोएम आती कब है? 1802। ओके, ओरिजिनली इसका जो टाइटल है लीज गैदरर है। गॉट इट? दिस ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू 100 यार्ड फ्रॉम माई कोटेक एट टाउन ग्रेशमियर। ध्यान रखिएगा, कोटेक का लोकेशन क्या है? ग्रेशमियर है। एंड द अकाउंट ऑफ हिम इज टेकन फ्रॉम हिज माउथ। दिस इज द रेफरेंस दैट वर्ड्सवर्थ गिव्स एंड इट रिजल्टेड इन अ पोएम। किस पोएम की बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी? नन अदर देन रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Which poem was written after the death of Lord Nelson? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, लॉर्ड नेल्सन के बाद कौन सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ जी कंपोज करते हैं? ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो हैं लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर पोएम कंपोज करते हैं। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट अवे बाई शिपरेक। ध्यान रखिएगा, वर्ड्सवर्थ के जो ब्रदर हैं उनकी जो मृत्यु हुई थी शिपरेक से हुई थी। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पोएम पब्लिश्ड इन। ये जो पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज, ये पोएम जो पब्लिश हुई है, ध्यान रखिएगा, 1806 से लेकर के इन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807। ओके, द पोएम म्यूटेबिलिटी वाज पब्लिश्ड इन। विलियम वर्ड्सवर्थ जी की ये पोएम है म्यूटेबिलिटी कब पब्लिश हुई? 1821 में। ओके, नेक्स्ट फैक्ट, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन किस पोएम की है? ओड टू ड्यूटी। ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये जो लाइन है ओड टू ड्यूटी की है। ओके, ड्यूटी को ईस्टर्न डॉटर कहा गया है, ध्यान रखिएगा। लाडोमिया इज ए नैरेटिव पोएम। लाडोमिया क्या है? नैरेटिव पोएम है। ओके, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डूअर। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ए लाइन कहाँ से अपीयर हुई है? ध्यान रखिएगा, टू लूसी। ओके, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड्स अ ह्यूमन डूअर, एवं जो लाइन है टू लूसी पोएम की है। ओके, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पर्सन, whom is Wordsworth referring to?
इस लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ जी किसको रिफर कर रहे हैं? याद रखिएगा, हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ओके, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, एवं लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ को रिफर करते हैं। माइकल इज अ पोएम, पेस्टोरल पोएम। ध्यान रखिएगा, माइकल कैसी पोएम है? पेस्टोरल पोएम है। दैट प्रेजेंट्स द पथेटिक लाइफ ऑफ ए शेफर्ड माइकल। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? ध्यान रखिएगा, माइकल जो पोएम है पेस्टोरल पोएम है, और माइकल के जो सन का नाम है, नेम है, और ल्यूक है। क्या है? ल्यूक है। गॉट इट? वाइफ का नाम इसाबेल है। ध्यान रखिएगा, माइकल की कोटेक का नेम है इवनिंग स्टार। ओके, नेचर नेवर डिड बेटरे, ये टिंटर नवे पोएम की लाइन है। ओके, नेचर नेवर डिड बेटरे, टिंटर नवे की लाइन है। वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बर्न्स एंड चटर्टन इन द पोएम, नन अदर देन रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ओके, ये जो पोएम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसका वर्जनली टाइटल है लीच गैदरर। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में विलियम वर्ड्सवर्थ जी बर्न्स एंड चटर्टन को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट विदाउट होप बी सफर एंड बी मॉर्न, व्हेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइन किस पोएम की है? नॉट विदाउट होप बी सफर एंड बी मॉर्न, व्हेयर डज दिस लाइन अपीयर। ध्यान रखिएगा, पील कास्टल की लाइन है ये, पील कैसल। ओके, पील कैसल की ये लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट, द पोएम एलेजियक स्टेंजाज वाज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन ए स्टॉम्प पेंटेड बाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, सर जॉर्ज बीमॉन्ट। ओके, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दिस लाइन अपीयर। ये जो लाइन है मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये टू मिल्टन नामक पोएम की है। इसका अदर टाइटल है लंदन 1802। ओके, लंदन 1802। ध्यान रखिएगा, ये सोनेट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दाई साउल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, हुज सोल इज वर्ड्सवर्थ रिफरिंग हियर। किसकी सोल को रिफर करते हैं? नन अदर देन जॉन मिल्टन। ओके, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, इस लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ जी जॉन मिल्टन की सोल को रिफर करते हैं। ये जो लाइन है टू मिल्टन या लंदन 1802 की लाइन है। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द रूथ। ओके, क्या है इसका अदर टाइटल? द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ध्यान रखिएगा, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। रूथ जो पोएम है ये कब आती है? ध्यान रखिएगा, 1850 में पोएम आती है। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज ए सिलेक्शन, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ ए विविड सेंसेशन, हुज ओपिनियन इज दिस। ये पोएट्री के बारे में किसका ओपिनियन है, किसका विचार है? नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जी क्या कहते हैं? द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज ए सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ ए मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, हुज कमेंट इज दिस। ये किसका कमेंट है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ये
फैक्ट है। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ जी क्या कहते हैं? इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने ऐसा कमेंट किया है। नेक्स्ट फैक्ट, कॉलरिज वाज फर्स्ट टू क्रिटिसाइज विलियम वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन को क्रिटिसाइज किया है। किस वर्क के माध्यम से? ध्यान रखिएगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया इस वर्क के माध्यम से एस.टी. कॉलरिज जी ने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएटिक थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विथ हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज एट द ऑलफोक्सडेन, बट फॉर द लास्ट 50 years ऑफ हिज लाइफ लिव्ड फर्स्ट एट डॉप कोटेक। ध्यान रखिएगा, लास्ट 50 years विलियम वर्ड्सवर्थ जी किसके साथ बिताए? कॉलरिज, हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ध्यान रखिएगा, डब कोटेक। ओके, ग्रेसमियर, फाइनली एट रीडल माउंट। फाइनली कहाँ पर व्यतीत किया है? रीडल माउंट। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विथ हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज एट द ऑलफोक्सडेन, बट फॉर द लास्ट 50 years ऑफ हिज लाइफ लिव्ड फर्स्ट एट डब कोटेक। ग्रेसमियर, डब कोटेक कहाँ है? ग्रेसमियर में है। फाइनली जीवन कहाँ व्यतीत किया? रीडल माउंट। ओके, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ प्रेल्यूड? प्रेल्यूड का सब टाइटल क्या है? द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड ए टाइटल दिया किसने? हिज वाइफ। ध्यान रखिएगा, हिज वाइफ मैरी हचिंसन। ओके, मैरी हचिंसन ने ये टाइटल दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने जब इस पोएम को लिखा प्रेल्यूड, तो ध्यान रखिएगा, प्रेल्यूड जो है 1805 में कंप्लीट होता है। फिर यही वर्क प्रेल्यूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 1850 में हिज वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा पब्लिश कराया जाता है पोस्टहुमसली। ध्यान रखिएगा। ओके, टोटल इसमें 14 बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा। प्रेल्यूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ध्यान रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने जब इस पोएम को लिखा था, प्रेल्यूड को लिखा था, तब इसका जो नाम दिया था पोएम टू कॉलरिज। ध्यान रखिएगा, क्या नाम दिया था? पोएम टू कॉलरिज। बट ये जो लिखा है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ऐसा टाइटल मैरी हचिंसन ने दिया था। ओके, प्रेल्यूड में टोटल कितनी बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं। गॉट इट? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ जी का। व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमॉर्टैलिटी ओड? इमॉर्टैलिटी ओड का कंप्लीट टाइटल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 1806। ओके, वंस अगेन फुल टाइटल, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 1806। ये इमॉर्टैलिटी ओड का फुल टाइटल है। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट, इन व्हिच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड बेस्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ जी किस पोएम में कहते हैं अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर, माइटी प्रोफी, सीर ब्लेस्ड
कहाँ पर चर्चा करते हैं? तो नन अदर देन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी अवार्ड। ओके, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी अवार्ड में विलियम वर्ड्सवर्थ अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रोफेसर ब्लेस्ड की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटरनबे इज। टिंटरनबे का कंप्लीट टाइटल क्या है? ध्यान रखिए, कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटरनबे ऑन रिविजिटिंग बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। ओके, इसका फुल टाइटल है कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटरनबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई। ध्यान रखिएगा, किस रिवर की यहाँ पर चर्चा की गई है? वाई रिवर की। ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, ध्यान रखिएगा 13 जुलाई 1798। वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द प्लेस इन 1798। व्हेन डिड ही विजिट टिंटरनबे फर्स्ट? ध्यान रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ जी फर्स्ट टाइम टिंटरनबे कब विजिट करते हैं? 1793 में। ओके, सेकेंड टाइम में विलियम वर्ड्सवर्थ जी टिंटरनबे विजिट करते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 1798 में। ओके, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें। नेक्स्ट फैक्ट, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड हुज लाइन इज दिस। ये किसकी लाइन है? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, ये जो आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ये जो लाइन है ये डेफोडिल्स पोएम की है। ओके, डेफोडिल्स की स्टार्टिंग लाइन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ सी एट ए ग्लांस। 10,000 सा एट ए ग्लांस, विलियम वर्ड्सवर्थ जी क्या देखते हैं? डेफोडिल्स। क्या देखते हैं? डेफोडिल्स देखते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली है। क्या है? हाइपरबली। हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ओवर स्टेटमेंट है। गॉट इट? ये जो लाइन है डेफोडिल्स नामक पोएम की है और इस लाइन में हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच है। इसका जो सब टाइटल है आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। ओके, गॉट इट? प्रोटियस इज ए ग्रीक शी। ध्यान रखिएगा, प्रोटियस इज ए ग्रीक शी गॉड। प्रोटियस क्या है? ग्रीक शी गॉड है। हु कैन एज्यूम डिफरेंट शेप्स, द अदर ग्रीक सी गॉड इज ट्रिटन। दूसरे गॉड सी कौन है? ट्रिटन है। हु राइजेज विद हिज conch which he blows in order to calm the waves. Where do these two gods appear in Wordsworth poem? ये जो दो गॉड आए हैं प्रोटियस एंड ट्रिटन, विलियम वर्ड्सवर्थ जी की किस पोएम में मेंशन हुए हैं? ध्यान रखिएगा, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसी पोएम में प्रोटियस ट्रिटन नाम के गॉड आए हैं। ये क्या हैं? सी गॉड हैं। ध्यान रखिएगा, सी गॉड हैं। और ये क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ जी की सॉनेट है। ओके, सॉनेट क्या होती है? 14 लाइन्स पोएम को सॉनेट कहा जाता है। सॉनेट जो होता है, दो प्रकार की सॉनेट होती है, पेट्रार्कन सॉनेट, इंग्लिश सॉनेट। ओके, सॉनेट का जो बर्थ प्लेस है इटली है, ध्यान रखिएगा।
द सी दैट वेयर्स हर बॉजम टू द मून। दिस लाइन इज, ए लाइन किस पोएम की है? द सी दैट वेयर्स हर बॉजम टू द मून, द वर्ल्ड इज टू मच भी दस की ये लाइन है। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, द सी दैट वेयर्स हर बॉजम, इस लाइन में द फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया तो पर्सोनिफिकेशन होगा। क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी को पर्सोनिफाइड किया गया है। ओके, द सी दैट वेयर्स हर बॉजम टू द मून, ये जो लाइन है द वर्ल्ड इज टू मच बी दस की लाइन है, सोनेट है, ये 14 लाइन्स पोएम है। गॉट इट? द लाइन्स दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मॉरल्स होल्ड व्हिच मिल्टन हेल्ड एपियर, किस पोएम की बात हो रही है? इट इज नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट फ्लूड सोनेट। ओके, दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मॉरल होल्ड्स व्हिच मिल्टन हेल्ड एपियर इन, इट इज नॉट टू बी थॉट, इट इज नॉट टू बी दो है फ्रेंड्स, इट इज नॉट टू बी दो ऑफ दैट फ्लूड। ओके, द नेम ऑफ द कोटेग ऑफ माइकल इज, माइकल की कोटेग का नाम क्या है? द इवनिंग स्टार। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कोटेग का नेम है इवनिंग स्टार है। सन का नाम क्या है? ल्यूक है। ओके, वाइफ का नाम क्या है? ईसाबेल है। ओके, गॉट इट? लाइक ए ब्रूक दैट डिड बट क्रॉस अ लोनली रोड एंड न्यू सीन हियर्ड फेल्ट caught at every turn, companion never lost through a many league, maintained for me a saving intercourse with my true self. These lines are from the Prelude Book 10. Here he tells about influence of his sister Dorothy Wordsworth. Okay. Next fact. The moon doth with delight look round her when the heavens are bare. Where do these lines appear? ये लाइन इमोर्टेलिटी ओड की हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। We are pressed by heavy laws, ये किस पोएम की लाइन है? द फाउंटेन की है। ओके, ध्यान रखिएगा, We are pressed by heavy laws, द फाउंटेन नामक पोएम से लाइन ली गई है। नेक्स्ट, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रल्यूड इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रल्यूड की जो फर्स्ट लाइन है क्या है? ध्यान रखिएगा। ओ देयर इज ब्लेसिंग इन देयर जेंटल ब्रीज। ओके, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, ये प्रल्यूड की फर्स्ट लाइन है। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ, इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ, किसकी बात कर रहे हैं? बोटिंग एपिसोड की बात कर रहे हैं। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट फैक्ट, डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक। प्रल्यूड बुक फर्स्ट। ओके, डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक, प्रल्यूड बुक फर्स्ट में बात कही गई है। प्रेज टू द एंड, प्रेज टू द एंड, थैंक्स टू द मीन्स व्हिच नेचर डिजाइंड टू एम्प्लॉय। These lines are from Prelude book first. Okay. Next, a 6 years darling of pygmy size
टू whom is Wordsworth referring here? Coleridge daughter, ध्यान रखिएगा। A 6 years darling of a pygmy size, to whom is Wordsworth referring? Coleridge daughter, कॉलरिज की पुत्री को रिफर कर रहे हैं। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन किस पोएम की है? द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये टिंटर्न अवे की लाइन है, ध्यान रखिएगा। ओके, टिंटर्न अवे जो है लिरिकल बैलाड्स की लास्ट पोएम है, फर्स्ट एडिशन। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री, विलियम वर्ड्सवर्थ जी को वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा है? ध्यान रखिएगा, जॉन क्रो रैंसम। ओके, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज व्हिच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया है? जेसी स्मिथ। ओके, गॉट इट? हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरियस ऑफ इंग्लिश पोएट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ जी को वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कमेंट किया है? नन अदर देन अर्नॉल्ड। ओके, व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जी को ब्राउनिंग ने क्या कहा है? अ लॉस्ट लीडर कहा है। क्या कहा है? लॉस्ट लीडर। कब कहा है? जब विलियम वर्ड्सवर्थ जी 1843 में पोएट ऑफ लॉरेट स्वीकार कर लेते हैं, तब ये कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं लिखते हैं, ना पोएम ना ही प्रोज, तभी रॉबर्ट ब्राउनिंग इनको लॉस्ट लीडर कहते हैं। ओके, गॉट इट? हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक, विलियम वर्ड्सवर्थ जी को अ मॉरल यूनक किसने कहा है? शेली ने कहा है, पीबी शेली। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। वंस अगेन, वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री, विलियम वर्ड्सवर्थ जी को वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा है? जेसी रैंसम ने कहा है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ माउंटेन ऑफ द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज व्हिच इज कॉल्ड, ऐसा किसने कहा है? जेसी स्मिथ ने कहा है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरियस इंग्लिश पोएट्री, अर्नॉल्ड ने कहा है। ओके, ब्राउनिंग ने क्या कहा है? लॉस्ट लीडर कहा है। पीबी शेली ने क्या कहा है? वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक। ओके, शेली ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है वर्ड्सवर्थ के विषय में। गॉट इट? नेक्स्ट फैक्ट, हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्लॉ। ध्यान दीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ जी को रेड इन टूथ क्लॉ किसने कहा है? अल्डवस हक्सले ने कहा है। ध्यान रखिएगा, अल्डवस हक्सले क्या कहते हैं? रेड इन टूथ क्लॉ। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज ए नथिंग। हु सेड, किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने कहा है कि एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर। ओके, वी आर लेड अ स्लीप इन द बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। किस पोएम में चर्चा की गई है ये? नन अदर देन टिंटर्न अवे। ओके, वी आर लेड अ स्लीप इन द बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल।
टिंटर नबे पोएम की ये लाइन है। गॉट इट? नेक्स्ट फैक्ट, द प्रेल्यूड अनडाउटेडली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ द revolutionary Wordsworth, the main Wordsworth, the poet, and finally Wordsworth, the high priest of nature. प्रोफेसर हर्बर्ट रीड, किसने कहा है? प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने कहा है। गॉट इट? नेक्स्ट फैक्ट, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट कॉलरिज? विलियम वर्ड्सवर्थ जी कॉलरिज से कब मिलते हैं? 1797 मिलते हैं। ओके, समरसेट, ध्यान रखिएगा। वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क वाज डन बिटवीन द ईयर्स, ध्यान रखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ जी के जो वर्क हैं, बेस्ट वर्क जो है डन हुआ है 1798 से लेकर के 1808 तक। ओके, किसके प्रभाव में रह करके? एस.टी. कॉलरिज के साथ में। ओके, ध्यान रखिएगा, एस.टी. कॉलरिज। लिरिकल बैलाड्स, लिरिकल बैलाड्स जो है मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है, यानी रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्टा जो है लिरिकल बैलाड्स है। ध्यान रखिएगा, लिरिकल बैलाड्स 1798 में आता है। टोटल 23 पोएम्स हैं। 4 पोएम्स एस.टी. कॉलरिज, 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल? विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ग्रेट आइडियल कौन था? जॉन मिल्टन। ओके, नेक्स्ट, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? विलियम वर्ड्सवर्थ जी को द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर किसने कहा है? लोवेल ने कहा है। ओके, वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली अ मैन बट अ वंडरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम। हु सेड? विलियम वर्ड्सवर्थ जी को किसने कहा है कि वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली अ मैन बट अ वंडरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम? किसने कहा है? पी.बी. शेली ने कहा है। ओके, द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्राउट अगेंस्ट द वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, नेक्स्ट, अ लार्ज पोर्शन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वर्क इज? विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो अधिकतर जो वर्क है क्या है? अनइंस्पायर्ड है। ओके, अनइंस्पायर्ड। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जकंड कंपनी। किस पोएम की लाइन है? डैफोडिल्स की है। ओके, वी आर सेल्फिश मैन और राइज अस अप रिटर्न टू अस अगेन। दीज लाइन्स अपीयर्स इन टू मिल्टन। टू मिल्टन की लाइन है, वी आर सेल्फिश मैन और राइज अस अप रिटर्न टू अस अगेन। ओके, ये जो लाइनें हैं जॉन मिल्टन को संबोधित हैं। आई बिहोल्ड इन दी वाट आई वॉज वंस हु सेड? किसने कहा है? आई बिहोल्ड इन दी वाट आई वॉज वंस, विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने ऐसा कहा है। देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज एंड प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने कहा है। हु क्रिटिसाइज्ड
वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थेरी इन हिज ओन पोएम्स। किसने स्टेटमेंट दिया है ये? टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट जी क्या कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ प्रैक्टिसिंग हिज ओन थेरी इन हिज ओन पोएम्स। नेक्स्ट फैक्ट, क्लासिज्म इज अ हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। किसने कहा है? क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। गेटे ने कहा है। ओके। वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फॉर्म ऑफ द मोरल कंसोलेशन। किसने कमेंट किया है? ध्यान रखिएगा, कैम्पटन रिकेट इज द राइट। Wordsworth had no marked style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity. अर्नोल्ड ने ऐसा कमेंट किया है विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में। गॉट इट? Who call the immortality ode द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। ध्यान रखिएगा, इमर्सन ने कहा है द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। ओके, द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री किसने कहा? इमर्सन ने कहा। किस वर्क को कहा? इमोर्टैलिटी ओड को कहा। ओके, ध्यान रखिएगा, इमोर्टैलिटी ओड को इमर्सन ने हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री कहा है। गॉट इट? नेक्स्ट फैक्ट, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस हु शेड। विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में किसने कहा है कि वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टेनीसन ने कहा है। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबैंड टू स्टिक इन हिज कोट। दीज लाइन्स आर अबाउट वर्ड्सवर्थ हु रोट। किसने कहा है? ब्राउनिंग ने कहा है। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग। कहाँ पर ये बात कहते हैं, कहाँ पर ये लाइनें आती हैं? ध्यान रखिएगा, द लॉस्ट लीडर। ओके, गॉट इट? वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली occasionally इंस्पायर्ड। विलियम जे लॉन्ग। किसका स्टेटमेंट है ये? विलियम जे लॉन्ग का है। क्या कहते हैं? वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली occasionally इंस्पायर्ड। ओके, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ पोएट, ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड। दिस इज द रिमार्क ऑफ लॉन्ग अबाउट वर्ड्सवर्थ। ये जो स्टेटमेंट है वर्ड्सवर्थ के विषय में है, किसने दिया है? विलियम जे लॉन्ग ने दिया है। विलियम जे लॉन्ग जी क्या कहते हैं? दिस इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट, where does Wordsworth compare himself to an एवलियन हार्प? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ जी स्वयं को एवलियन हार्प से कहाँ पर कंपेरिजन करते हैं? तो प्रेल्यूड में करते हैं, इन प्रेल्यूड। Where were the lyrical ballads appreciated more than in इंग्लैंड? इंग्लैंड के अपेक्षा कहाँ पर लिरिकल बैलाड्स ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट हुए? तो अमेरिका में हुए। ओके, ध्यान रखिएगा। हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग? लॉन्ग के अनुसार कौन एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर है? तो फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन है वो? विलियम वर्ड्सवर्थ जी। ओके,
Wordsworth gives you the bird and the flowers, the wind and the tree, and the leaves just as they are, and is content to let them speak their own message. Who expressed this opinion about Wordsworth? वर्ड्सवर्थ के विषय में ऐसा ओपिनियन लॉन्ग ने दिया है, विलियम जे लॉन्ग। Who according to Long has not only sight but insight? लॉन्ग के अनुसार कौन सा पोएट जो है इनसाइट नहीं बल्कि साइट भी है? वर्ड्सवर्थ। कौन है वो? वर्ड्सवर्थ हैं। ओके, विलियम जे लॉन्ग जी क्या कहते हैं? ही हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। गॉट इट? For his poem Immortality Ode, Wordsworth is indebted to Vaughan's The Retreat। ध्यान रखिएगा, Vaughan's The Retreat। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फॉर हिज पोएम Immortality Ode, Wordsworth is indebted to Vaughan's The Retreat। Who suggests a return to natural and simple living as the only remedy for human wretchedness? Wordsworth। The only love sonnet of Wordsworth is most important fact। विलियम वर्ड्सवर्थ जी की ओनली वन लव सोनेट है, उसका जो नेम है व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट। ध्यान रखिएगा, व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट विलियम वर्ड्सवर्थ जी की ओनली लव सोनेट है। गॉट इट? द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली ए कमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। ओके, द पोएम हैप्पी वॉरियर, विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपने ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ की डेथ पर एक पोएम लिखी, जिस पोएम का नाम है हैप्पी वॉरियर। ओके, व्हिच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री? विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्केसेस है। डिस्क्रिप्टिव स्केसेस, ध्यान रखिएगा, 1793 में। ओके, डिस्क्रिप्टिव स्केसेस जो है 1793 में आती है। विलियम वर्ड्सवर्थ जी की ये फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री है, ये पोएम ऑफ कलेक्शन है। कॉलरिज वाज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड। कॉलरिज जो थे विलियम वर्ड्सवर्थ जी के फ्रेंड थे। ही डाइड, उनकी मृत्यु हुई 1834 में। ओके, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज and Sade are famous as the poets of Lake Districts। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सदे, ये थ्री पोएट्स जो हैं लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से फेमस हैं। द प्रेल्यूड इज सेड टू बी द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो प्रेल्यूड वर्क है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी वर्क है। ओके, ध्यान रखिएगा। लिरिकल बैलाड्स केम इन, लिरिकल बैलाड्स कब आता है? 1798। ध्यान रखिएगा, लिरिकल बैलाड्स के टोटल 4 एडिशन आते हैं। ओके, फर्स्ट एडिशन 1798 में, सेकेंड एडिशन 1800, थर्ड एडिशन 1802, फोर्थ एडिशन 1805। गॉट इट? लिरिकल बैलाड्स के टोटल 4th एडिशन आते हैं। फर्स्ट 1798, सेकेंड 1800, थर्ड 1802, फोर्थ 1805। लिरिकल बैलाड्स में
टोटल 23 पोएम्स हैं, ध्यान रखिएगा 23 पोएम्स हैं। 4 पोएम्स कॉलरिज की हैं। ओके, 4 पोएम्स कॉलरिज की हैं। 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। गॉट इट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा। प्रेफेस टू द लिरिकल बैलाड्स केम इन। प्रेफेस टू द लिरिकल बैलाड्स कब आता है? सेकेंड एडिशन, ध्यान रखिएगा 1800। इन द प्रेफेस टू द लिरिकल बैलाड्स वर्ड्सवर्थ एग्जामिन अ सोनेट ऑफ ग्रे which one on the death of Richard West. Okay, in the preface of lyrical ballads William Wordsworth examine a sonnet. ग्रे की सोनेट है, उस सोनेट का जो नेम है ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। ओके, अ पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अ पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन की बात कौन करता है? विलियम वर्ड्सवर्थ जी। ओके, नेक्स्ट फैक्ट, वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टू द प्रेफेस टू ट्रेस आउट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ नियो क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। ध्यान रखिएगा, नियो क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। थर्ड एडिशन जब आता है विलियम वर्ड्सवर्थ जी का लिरिकल बैलाड्स का 1802 में, वहाँ पर नियो क्लासिकल पोएटिक डिक्शन की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी रही, क्वेश्चन कैसे रहे? फ्रेंड्स, आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। यदि आप चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सपोर्ट करें, आप लोगों को यूं ही क्लासें मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, यह सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू वेरी मच।